हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग चाह रहे थे कि मैं आप लोगों के लिए स्टेनोग्राफर के लिए एक स्ट्रेटजी बनाऊं, तो इस वीडियो में स्टेनोग्राफर सी ग्रेड सी एंड डी के लिए मैं स्ट्रेटजी बनाया हूं 60 डेज का। ओके, और ये परफेक्ट रहने वाला है एकदम। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, आपको सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। इसमें मैंने बुक लिस्ट से लेकर टाइम टेबल से लेकर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको भी मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है। और हो सकता है कि इस स्ट्रैटेजी को देखने के बाद आप अभी से ही स्टार्ट कर दें पढ़ने के लिए। ओके, जो आप सोच रहे हैं ना कि कैसे होगा क्या होगा, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, सब कुछ दूर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। जब स्टेनोग्राफर का नोटिफिकेशन आया था उस वक्त जो एग्ज़ाम का डेट था वो आपका 5 मई 2020 से लेकर 7 मई 2020 तक होने वाला था। बट हुआ क्या, आपको भी पता है, कोरोना की वजह से जो है सारे एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन्ड हो गए। बहुत सभी एग्ज़ाम, CHSL का एग्ज़ाम होना बाकी था, मेंस वाला एग्ज़ाम था, ये एग्ज़ाम सब आपका पोस्टपोन हो गया, कैंसिल हो गया, इस तरीके का हो गया है। अब स्टूडेंट्स के मन में तो पहला सवाल यही होता है कि भाई अब जो है डेट कब होगा, एक्सपेक्टेड डेट कब होगा। तो देखिए, आप ये भी समझ लीजिए, एक्सपेक्टेड डेट मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप मेंटली प्रिपेयर रहें इस चीज़ के लिए। क्योंकि आप देखेंगे पहले CGL का एग्ज़ाम होना था, उसके बाद आपका CHSL का होना था और उसके बाद आपका स्टेनो का एग्ज़ाम होना था। तभी तो मई में था, इसका नोटिफिकेशन आपका कब आया और एग्ज़ाम कब होता, समझ रहे हैं। अब क्या हुआ कि यहाँ पर CGL का तो एग्ज़ाम हो गया आपका, लेकिन CHSL पोस्टपोन हो गया और उसके बाद जो है जो मेंस का एग्ज़ाम होने वाला था टियर 2 का, वो भी जो है आपका पोस्टपोन हो चुका है। तो अब ये दोनों का एग्ज़ाम मे बी आपका जुलाई या अगस्त के आसपास हो, कभी भी हो सकता है। लेकिन स्टेनो का एग्ज़ाम तो इन सब के एग्ज़ाम के बाद ही होगा और ये आप एकदम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगस्त से पहले नहीं होगा, यानी कि अगस्त तक आपके पास टाइम है बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करने का। समझ रहे हैं बात को। चलिए, सबसे पहले स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पहले स्कीम समझना ज़रूरी है कि क्या क्या आते हैं। तो देखिए, रीजनिंग जो है वो 50 क्वेश्चन आता है, 50 मार्क्स का आता है। जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चंस आता है, 50 मार्क्स का। और आपका इंग्लिश जो होता है वो 100 क्वेश्चन आता है, 100 मार्क्स का। समझ रहे, यहाँ ये मत समझिए कि 25 क्वेश्चन आता है और एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स है। यहाँ टोटल 50 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स है आपका, और टोटल 50 मार्क्स है। समझ रहे, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, और टोटल 200 का आपका पेपर होता है। जैसा आपका CPO का जो पेपर होता है, CPO का सेम टू सेम आपका स्टेनोग्राफर का भी सेम पैटर्न पे होता है। तो यहाँ पर आपने समझ लिया कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन किस टाइप का होता है। चलिए, नेक्स्ट स्लाइड में आपको ये दिखाना बहुत ज़रूरी है कि कट ऑफ पिछले साल का कितना था। देखिए, स्ट्रैटेजी बना रहा है, मेरा थोड़ा अलग तरीका होता है कि पूरे डिटेल में जो है स्ट्रैटेजी मेरा होता है, इसलिए टाइम लगेगा। लेकिन आपको हर एक छोटा छोटा पॉइंट को क्लियर करके ही आपको जाने देंगे इस वीडियो के बाद। समझ रहे हैं। तो देखिए, कट ऑफ जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप समझ जाएंगे ना कि हाँ किस बेंच मार्क के ऊपर आपको तैयारी करना है। तो अगर 2018 स्टेनोग्राफर C और D की बात करें तो आप देखिए, जनरल का कट ऑफ 138, OBC और D का जो कट ऑफ है 134 था आपका, SC का 119, ST का 105, OH का आपका 100, OH का 90 था और OBC का 133 था। तो यहाँ पर OBC और जनरल वाले थोड़ा ध्यान दें कि देखिए 5 मार्क्स का ही डिफरेंस है। अगर आप OBC कैटेगरी से हो या आप किसी भी रिजर्वेशन कैटेगरी से हो तो ये मत समझिए कि आपको कुछ बेनिफिट मिलने वाला है। यहाँ पर OBC और जनरल का जो कंपटीशन है वो एकदम सेम टू सेम होता है। समझ रहे हैं, केवल और केवल 5 मार्क्स का C में डिफरेंस था और D में आपका 4 मार्क्स का डिफरेंस था। तो ये चीज़ तो हो गया आपको, ये यहाँ से आपको समझ में आ गया कि कट ऑफ कितना जा सकता है। और इसके कट ऑफ के बेसिस पे आप ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि जो इस बार का एग्जाम होगा 2019 का, उसका कट ऑफ कितना जा सकता है। समझ रहे हैं, ये पॉइंट जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद देखिए, मैं आपको 2018 में जो पैटर्न आया था, किस पैटर्न पे क्वेश्चंस आपके आए थे, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि रीजनिंग का जो कौन कौन सा क्वेश्चन आया था इसको आप देख लीजिए अच्छे तरीके से, क्योंकि आप अगर एक बार इसको समझ लेंगे तो आपको जब आप तैयारी करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। समझ रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये सारे टॉपिक्स हैं, साइलो हो गए आपके, मैट्रिक्स अब नहीं आते हैं, नॉन वर्बल नहीं आते हैं, मिसिंग नंबर ऑड वन आउट, डायरेक्शन टेक्स्ट, एनालॉगी, न्यूमेरिकल सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज, वर्ड अरेंजमेंट, कोडिंग डिकोडिंग, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, सीक्वेंस और ऑर्डर। मतलब क्या है कि देखिए, SSC का अगर आपका CGL का एग्ज़ाम हो, CPO का एग्ज़ाम हो, स्टेनो का एग्ज़ाम हो,
समझ रहे हैं, CHSL का एग्जाम हो, MTS का एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम हो, रीजनिंग का जो सिलेबस है वो एकदम सेम होता है। ऐसा नहीं है कि आप अगर CGL का तैयारी कर रहे हैं, मतलब अगर आप CHSL का तैयारी कर रहे हैं तो CGL का अलग एक रीजनिंग का क्वेश्चन आएगा, आपके लिए अलग आएगा। सिंपल सा बात है कि अगर आपको रीजनिंग का तैयारी करना है, अगर आप सिर्फ और सिर्फ SSC का तैयारी करते हैं और अगर रीजनिंग आप अच्छा करना चाहते हैं, आप CGL का जितना भी रीजनिंग है उसको बना जाइए। समझ रहे, CGL के लेवल का रीजनिंग का तैयारी करेंगे, उससे आपका CPO, CHSL, MTS कोई सा भी एग्जाम हो, स्टेनो, सब आपका क्लियर हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? अच्छा है, चलिए नेक्स्ट आपको देखिए GA। अब देखिए GA में भी सेम पैटर्न होता है, बस क्वेश्चंस आप समझिए कि 50 क्वेश्चंस यहाँ पर अब पूछे जाते हैं। CPO में भी 50 क्वेश्चन है, बाकी CGL और CHSL में आपका 25 होता है, लेकिन जो सिलेबस है वो भी आपका सेम है। देखिए सबसे ज़्यादा अगर पिछले साल 2018 की बात करें, जो क्वेश्चन आया था उसका वेटेज आप देखिए, करेंट अफेयर्स 10 से 12, समझ रहे हैं बात को, 10 से 12 मार्क्स, और स्टैटिक GK जो है उससे 3 से 4 मार्क्स। आप समझिए कि 20 मार्क्स ऑन एन एवरेज हर एक शिफ्ट में पूछा गया था स्टेनोग्राफर का, यानी कि 50 मार्क्स में से 20 मार्क्स तो आपके करेंट अफेयर्स और स्टैटिक GK से ही हो गए। जहाँ तक बात रही साइंस सेक्शन की, तो बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री इन सबको मिला दें तो यहाँ से भी 13 से 15 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं आपके, ऑन एन एवरेज हर शिफ्ट में आए थे। यानी कि अगर आप स्टैटिक GK को, करेंट अफेयर्स को और अगर आप साइंस सेक्शन को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप समझिए 15, 20, 35 आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे केवल यहाँ से, और बाकी बचा आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, उन सबको मिला दे तो आपके 15 क्वेश्चंस होते हैं। इसीलिए आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है करेंट अफेयर्स पे, स्टैटिक पे, और आपको फोकस करना है साइंस सेक्शन पे। समझ गए बात को? चलिए इंग्लिश की बात करें, देखिए यही इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका स्टेनोग्राफर का, क्योंकि यहाँ पर 100 क्वेश्चंस आपके आते हैं स्टेनोग्राफर में और 100 मार्क्स के आते हैं। समझ रहे हैं बात को? लेकिन ऐसा नहीं है कि सिलेबस अलग है, वही वापस से सेंटेंस इंप्रूवमेंट, कॉमन एरर, इडियम्स, पैराजम्बल, साइनो, वेंटो, डायरेक्शन टेस्ट, एक्टिव पैसिव, फिलर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, ये सब आते हैं। और यहाँ आप अगर वेटेज की बात करें तो देखिए क्लोज टेस्ट 20 मार्क्स का और आपका RC 15 मार्क्स का, यानी 35 ये हो गए, और फिल इन द ब्लैक्स 5, यानी 40 मार्क्स के आपके कॉम्प्रिहेंशन से आते हैं। समझ रहे हैं बात को? कॉम्प्रिहेंशन से 40 मार्क्स के आते हैं। और अगर आप ग्रामर की बात करें तो देख लीजिए डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव 20 मार्क्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और कॉमन एरर, यहाँ से भी आपके 40 मार्क्स के आते हैं ग्रामर सेक्शन से। समझ रहे हैं बात को? कॉम्प्रिहेंशन से 40 और आपका ग्रामर से 40 मार्क्स, टोटल 80 मार्क्स तो यहीं से हो गए आपके। ओके, और PYQR ये भी दिया हुआ है आपका, ठीक है, पैराजम्बल, यानी कि 85 मार्क्स के आपके कॉम्प्रिहेंशन से और ग्रामर सेक्शन से आए हैं। यानी कि 15 जो मार्क्स है वो आपका केवल और केवल वोकैबुलरी का है। इसीलिए सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है ग्रामर पे और कॉम्प्रिहेंशन पे, क्योंकि ये 100 क्वेश्चंस की बात है और इसमें टोटल 85 क्वेश्चंस तो केवल इसी 2 सेक्शन से आ रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? अब चलिए हम लोग यहाँ से स्ट्रैटेजी का बात करते हैं। अब यहाँ देखिए स्ट्रैटेजी, अगर मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए स्ट्रैटेजी क्या आपका रहना चाहिए इस स्टेनोग्राफर एग्जाम के लिए। आप समझिए कि मैंने आपको कट ऑफ बता दिया, मैंने आपको एग्जाम का पैटर्न बता दिया, कौन कौन से क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं और कहाँ से आते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए इंग्लिश में जो 100 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, आपको टारगेट करना है 80 मार्क्स के लिए। समझ रहे हैं? GA में 40 मार्क्स, रीजनिंग में 45 मार्क्स, टोटल आपको 165 प्लस मार्क्स के लिए आपको तैयारी करना है। समझ रहे हैं बात को? क्योंकि आपको जॉब चाहिए, ऐसा मार्क्स चाहिए जिसको आप अगर एक बार ले आए तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो। क्योंकि अगर आप देखें 138, 134 के आसपास आपका कट ऑफ गया जनरल का, तो मान के चलिए इस बार 140 जाए, तो हम क्यों नहीं सेफ साइड लेकर 165 तक का तैयारी करें। 165 से ऊपर का सोचना है, नीचे का नहीं सोचना है। और इस स्कोर तक कैसे पहुंचा जाएगा, अब वो हम लोग अभी बात करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। सबसे पहले तो आप देखिए रीजनिंग। अब रीजनिंग का कैसे तैयारी किया जाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको रीजनिंग में प्रॉब्लम होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेल भी करते हैं कि रीजनिंग सर स्टार्ट कीजिए, करेंगे, टाइम लगेगा लेकिन डेफिनेटली होगा आपका। यहाँ देखिए 50 मार्क्स का आपका रीजनिंग आता है, ये तो पता चल गया आपको। और आप देखिए
आप लोगों के लिए मैं ये हेल्प कर सकता हूं कि आप स्टेनोग्राफर का जो 2018 का जितना भी एग्ज़ाम हुआ है उसका सारा क्वेश्चंस पेपर मैं टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड कर देता हूं। आप टेलीग्राम पर खुद देखिए, और अगर आप स्टेनोग्राफर का तैयारी नहीं भी करते हैं और आप मेरे स्टूडेंट्स आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी देखना स्टेनोग्राफर का क्वेश्चन। सारा क्वेश्चन जो है वो पैटर्न है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। रीजनिंग के लिए कोई अदर पब्लिकेशन का बुक फॉलो नहीं करना है, कोई अदर स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं करना है। रीजनिंग के लिए ऑन एंड ओनली प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। और देखिए, अगर आप चाहते हैं कि 50 में 50 मार्क्स लाएं आप, तो वो कैसे लाएं वो मैं आपको बता रहा हूँ। सिर्फ आपके पास रीजनिंग, अगर आप टोटली स्टेनोग्राफर का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए मैं बता रहा हूँ, आप CGL 2019 और 18 का जितना भी एग्जाम हुआ है, ठीक है, ये सारा PDF जितना भी मैंने यहाँ पे लिखा है सारा का PDF टेलीग्राम पर मौजूद है। इसीलिए मैंने पूरा मटेरियल ही दे दिया है कि आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं हो, और आप जो है ये नहीं एक्सक्यूज़ दे कि मेरे पास ये मटेरियल नहीं है वो मटेरियल नहीं है। सारा मटेरियल एक ही जगह टेलीग्राम पे भर दिए हैं आप लोगों के लिए। स्टेनोग्राफर का नहीं दिए थे तो वो अभी मैं इस वीडियो के बाद दे दूंगा। तो देखिए, CGL 2019 और 18 का जितना भी शिफ्ट का पेपर है उन सारे का रीजनिंग बना जाना है। CPO का 2019 के पूरा रीजनिंग बना जाना है। CHSL का CHSL 18 का पूरा रीजनिंग, स्टेनोग्राफर जो पिछले साल एग्जाम है उसका पूरा रीजनिंग। बस टोटल 100 सेट का प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है। 60 डेज के अंदर में आराम से हो जाएगा। रीजनिंग बनाने में भी मन लगता है। एक दिन का आपका टारगेट होना चाहिए 2 सेट का, बस 2 सेट का टारगेट, 2 घंटा आपको रीजनिंग पे देना है। चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं जॉब हो, तो कितना तो करना पड़ेगा आपको, समझ रहे हैं बात को। तो 100 क्वेश्चन 100 सेट का प्रैक्टिस, ये सब का केवल, बस और किसी नहीं। और देखिए, मॉक टेस्ट बनाते हैं और जो ऑनलाइन मॉक टेस्ट बनाते हैं उसमें अगर कोई रीजनिंग आपको ऐसा ऐसा दिख जाए जो मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करे, घबराना नहीं है। वैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, वो सब ऐसे ही हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस आपके एग्जाम में दे देता है, बट वो सब पे ध्यान नहीं देना है आपको। ये जितना मैंने सेट लिखा है उसका पूरा प्रैक्टिस आप कर लीजिए। टोटल 100 सेट का आपका प्रैक्टिस होना चाहिए 60 डेज के अंदर में, 2 घंटा टाइम देकर। और SSC क्रैकर्स यानी मेरे चैनल पे रीजनिंग के रिगार्डिंग जितने वीडियोस आते हैं, क्योंकि मैं आपको रीजनिंग कैसे बनाना है, एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट लेना है, किस तरीके से ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है, और कुछ कुछ ट्रिक्स सब जो है, सिंपल ट्रिक्स सब, ये सब मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप 10 मिनट के अंदर में क्वेश्चन सॉल्व कर लें। अगर चलिए 50 क्वेश्चन है तो 20 मिनट के अंदर में आप सॉल्व करें। मेरा ये ट्रिक होता है। तो मेरा एक सेपरेट प्लेलिस्ट होगा रीजनिंग का, उसको आप बस देख लीजिए, मेरे वीडियोस को आप फॉलो कीजिए, और ये जितना सेट्स दिया हुआ है टेलीग्राम से मेरे, वहां से उठाइए और बस प्रैक्टिस कर लीजिए। 50 आउट ऑफ 50 के नीचे आपका स्कोर आ ही नहीं सकता है, ठीक है। 50 आउट ऑफ 50 नहीं, लेकिन 45 से कम भी नहीं आपका आएगा इतना करने के बाद, समझ गए। और रीजनिंग में जो भी टॉपिक्स में अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है, कोई भी टॉपिक्स में, जैसे कि नंबर सीरीज कुछ भी ऐसा वैसा हो रहा है आपको, उसका पर्टिकुलर वीडियोस यूट्यूब पर देख लीजिए, या मैं टाइम टू टाइम आपके लिए वीडियोस डालता रहूंगा। और मैं वीक में 3 दिन आपके लिए रीजनिंग का सेट का प्रैक्टिस कराऊंगा प्रीवियस ईयर से। बस कैसे अटेम्प्ट लेना है, कैसे बनाना है, ट्रिक्स सब वो आपको समझाऊंगा। तो ये 3 वीडियोस मैंने सोच लिया है कि आपको वीक में मैं प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। बस रीजनिंग के लिए इतना ही करना है, इसके अलावा कुछ और करने की जरूरत भी नहीं है। अब देखिए, यहाँ पर जीके के लिए मैं आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ कि जीके के लिए अब आपको क्या करना है। देखिए, जीके में आपको टोटल जो है 3 घंटा पढ़ाई करना पड़ेगा, एकदम मान के चलिए आप टोटल 40 मार्क्स के लिए आपको तैयारी करना है, ठीक है। देखिए, करेंट अफेयर्स, अब क्योंकि स्टूडेंट्स पूछेंगे कि करेंट अफेयर्स कब से कहाँ तक का आएगा, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि जनवरी 2020 से लेकर जुलाई 2020 तक का आपको करेंट अफेयर्स पढ़ना होगा एकदम अच्छे तरीके से। क्यों? इसके पीछे भी मैंने बहुत सोचा कि जैसे CGL 2019 का जो एग्ज़ाम था वो मार्च में था, और SSC ने क्वेश्चन जो कवर किया था वो कवर किया था आपका नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ठीक है, अक्टूबर भी ले लीजिए, ये 4 महीना का आपका करंट अफेयर्स कवर किया था। यानी 1 महीना छोड़कर यहाँ तक के करंट अफेयर्स थे आपके, ठीक है। CHSL की बात करें, वो वापस से फिर 10 फरवरी तक का क्वेश्चन पूछा था, यानी कि 1 से 1.5 महीना का वो मार्जिन रखा था क्वेश्चन सेट करने में, समझ रहे हैं। उसी तरीके से स्टेनोग्राफर अगर आपका सितंबर में होता है या अगस्त में होता है, जब भी होता है, उसके 1 महीना छोड़कर और उसके पहले तक, यानी कि आप जनवरी से अभी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। मैं करंट अफेयर्स का सेशन करता ही हूँ सुबह में, बस उस करंट अफेयर्स को आप पढ़ लीजिए, क्योंकि मेरा करंट अफेयर्स जो है वो SSC ओरिएंटेड करंट अफेयर्स है। CGL 2019 में भी और CHSL 2019 के जो 3 दिन पेपर, उसमें करंट अफेयर्स के बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे मेरे वीडियो से डायरेक्ट। तो मैं पर्टिकुलरली सिलेक्टिव हूँ करंट अफेयर्स स्टैटिक को लेकर, तो आप उसको रेगुलर फॉलो कीजिए, आप समझ रहे हैं।
तो जनवरी से लेकर जुलाई तक का करंट अफेयर्स आप कीजिए। और एक चीज़ मैं अभी आपको बता देता हूँ कि जैसे अगर मान के चलिए कि नोटिफिकेशन आता है और अगस्त में आपका एग्जाम है, सपोज ऐसा हो या नहीं हो पता नहीं, अगस्त में आपका एग्जाम है, तो बस यानी कि आपको जुलाई छोड़ देना है, जून तक का करंट अफेयर्स पढ़ लेना, उसके 4 महीना पहले का, समझ गए, 4-5 महीने का पहले करंट अफेयर्स पढ़ लेना आपको। ओके, ये हो गया करंट अफेयर्स के लिए, इतना आप कीजिए। स्टैटिक जीके के लिए सिर्फ और सिर्फ जो मैं आपके लिए वीडियोस बनाता हूं और जो पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड किया हूं मेरे चैनल्स पे, बस उसके अलावा स्टैटिक तो कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि मैं खुद पूरे चीज़ को कवर कर रहा हूं, हर एक डिफरेंट बुक से, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से, जहां से मिलता है वहां से मैं कर लेता हूं आपके लिए। तो स्टैटिक जीके के लिए आप यहीं से कीजिए, करेंट अफेयर्स आप यहीं से कीजिए। साइट से अगर आप कोई और पब्लिकेशंस पढ़ते हैं, कोई और चीज़ पढ़ते हैं, आप पढ़ते रहिए उसको, लेकिन ये सब भी कंपलसरी है आपके लिए। साइंस सेक्शन के लिए लुसेंट का बुक और प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चंस, क्योंकि मैंने देखा है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस, मैंने स्टेनोग्राफर का 2-3 शिफ्ट का पेपर देखा है, क्वेश्चंस रिपीट हैं वापस से, मतलब प्रीवियस ईयर में जैसे कि 2014 में पूछा हो सीजीएल में, वो क्वेश्चंस रिपीट हैं, 2007 में कोई क्वेश्चंस पूछा हो सीपीओ में, वो रिपीट है क्वेश्चन। तो साइंस सेक्शंस क्या है ना, इसको आपको प्रीवियस ईयर से करना है और लुसेंट को थॉरोली पढ़ लेना है। और अगर आपका साइंस एकदम जीरो है तो कोई भी चैनल से आप साइंस सेक्शन को आप पढ़ लीजिए, वहाँ से अपना डाउट क्लियर कर लीजिए, ये चीज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगा। जीके के लिए अब बात है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, वापस से वही लुसेंट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बस इतना कर लीजिए। और मैं एक बात आपको ये बता देना चाहता हूँ, क्योंकि ये चैनल टोटली डेडिकेटेड है जीके के लिए। जीके में मेरा टारगेट है, ड्रीम है कि 40 मार्क्स स्टूडेंट्स को आएँ और वो बाद में अप्रिशिएट करें कि हाँ मेरे को 40 प्लस आया, 40 नहीं भी तो 35 प्लस भी आ जाए ना, बहुत अच्छी बात है। तो इसीलिए मेरे जीके के रिगार्डिंग या करेंट अफेयर स्टैटिक कोई सा भी वीडियो आए उसके टेस्ट को दीजिए और उसके पीडीएफ को बस आप रिवाइज कीजिए। समझ गए बात को? जीके के लिए इससे ज़्यादा कुछ करना नहीं है, स्कोर आ जाएंगे। अब बात आती है इंग्लिश की। इंग्लिश में क्या करना है आपको? तो देखिए इंग्लिश में आपको मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि 4 घंटा आपको पढ़ना होगा स्टेनोग्राफर के लिए, इंग्लिश के लिए, क्योंकि यहाँ पर 100 क्वेश्चंस की बात है, क्योंकि मैथ्स है नहीं जो आपका टाइम लगेगा। 4 घंटा आपको इंग्लिश में देना ही देना है, क्योंकि आपको 80 प्लस मार्क्स लाना है। और जिस तरीके से मैंने स्कोर डिज़ाइन किए हैं वो एकदम लाया जा सकता है स्कोर। अगर आप 165 तक का मेरे अकॉर्डिंग स्कोर आपको, मतलब कि मैं टारगेट रख रहा हूँ कितने तक का आपको लाना है, अगर इतना नहीं भी लाएं तो 160 तक तो आएगा, 155 तक तो आएगा, इतना पे भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो देखिए वोकैबुलरी, ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन, यही 3 पार्ट आते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी दिखाया है कि कॉम्प्रिहेंशन से टोटल आपके 45 मार्क्स के आते हैं कॉम्प्रिहेंशन से, और इसी में आपका स्कोर कम होगा। जो साउथ वाले हैं उनको तो भाई कॉम्प्रिहेंशन में कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आपको दिक्कत हो सकता है। इसके लिए आपको जो है एकदम इस पे ध्यान देना है, ठीक है। वोकैबुलरी तो चलिए आपका यहाँ पर कम है, 15 मार्क्स का है, तो वोकैबुलरी के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन करना है। और आपके लिए तो बेस्ट ये रहेगा कि देखिए मैं तो हर दिन आपके लिए 9 बजे से एक टेस्ट लेता हूँ वोकैबुलरी का, उसमें प्रीवियस ईयर 1997 से लेकर 2019 तक का अभी आपका चल रहा है, और वो वीडियोस को केवल आप देखिए, आपको टाइम भी नहीं लगेगा, टेस्ट की तरह आपको देना है और उसको बस आपको रिवाइज करते चलना है। तो वोकैबुलरी के लिए तो प्रीवियस ईयर मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, और मैं खुद प्रीवियस ईयर भी करवा रहा हूँ, तो वहाँ से वीडियो देख लीजिए, 20 मिनट में ही आपका सारा रिवीजन हो जाएगा। तो वोकैबुलरी का क्वेश्चन ऐसे ऐसे आया था, पिछले साल पूछा हुआ था कि डिवाइस का डेसिव का मतलब क्या होता है, शैलो का सिनोनिम्स क्या होता है, इस तरीके का बहुत इजी क्वेश्चन आए हुए थे। तो ये सब पूरा प्रीवियस ईयर में दिया हुआ है, तो इतना ही कर लेंगे। ग्रामर आपको स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है, और ग्रामर के लिए आपको प्लिंथ टू पैरामाउंट, मिरर ऑफ कॉमन एरर, कोई सा भी बुक, एसपी बख्शी इंग्लिश मीडियम वाले के लिए कोई सा भी बुक मिलता है ना, उसका आप क्या कीजिए कि जितना भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसका पूरा प्रैक्टिस आप कीजिए, अच्छे तरीके से पढ़िए, नहीं समझ में आता है वापस से पढ़िए, फिर नहीं समझ में आता है फिर वापस से पढ़िए और रिवाइज कीजिए। ग्रामर आपको बहुत अच्छा करना होगा, क्योंकि 40 मार्क्स का बात है। देखिए इसमें एक्टिव पैसिव भी आता है और नरेशन भी आता है, ठीक है। और इन दोनों का मैंने खुद हैंड रिटन नोट्स बनाया हुआ है, वो पीडीएफ पड़ा होगा मेरे टेलीग्राम पे, आप उससे पढ़ लीजिए, पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? इतना कर लीजिए। उसके बाद है आपका कॉमन एरर जो कि 10 मार्क्स का आता है, और आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट 10 मार्क्स का आता है। इन दोनों का भी जो है 500 क्वेश्चन बेस्ट बुक का मैंने वहाँ पे पीडीएफ अवेलेबल कराया हुआ है, ठीक है। बहुत अच्छे बुक का कराया हुआ है, बस आप उससे कर लीजिए ग्रामर के लिए। उससे मतलब कॉमन एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, यहाँ पर आप देखिए
यहाँ देखिए सेंटेंस इंप्रूवमेंट वहाँ टेलीग्राम पे मौजूद है 500 क्वेश्चंस, उसको कर लीजिए, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। ग्रामर के लिए मैंने बहुत सारे वहाँ पर 1997 से लेकर 2017 तक में जितना भी ग्रामर का रूल्स यूज हुआ है वो भी मैंने वहाँ पर नोट्स दिया हुआ है, उससे आप कर लीजिए, समझ रहे हैं। और बस इतना आप करते चलिए, इंग्लिश में इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, समझ गए। 4 घंटा का टाइम दीजिए, 1 घंटा वोकैबुलरी को कम भी कर सकते हैं, ग्रामर को बढ़ा लीजिए। ग्रामर 1 घंटा, कॉम्प्रिहेंशन 1 घंटा, और 1 घंटा आपको जो है पेपर पढ़ना है, 1 घंटा पेपर पढ़ना है आपको, एकदम फिक्स है। देखिए कॉम्प्रिहेंशन में जो है आपको, उसमें आपको न्यूज़पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाना है, जिसमें आपको 1 घंटा देना है आपको टाइम, और तो ये 3 घंटा हो गए आपके, और 1 घंटा आपको प्रैक्टिस करना है इंग्लिश का, कोई सा भी मॉक मिले प्रीवियस का उसका प्रैक्टिस करना है। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि मेंस का भी सेट बनाना है, सीजीएल का और सीपीओ का जो मेंस होता है इंग्लिश का, उसका सेट आपको बनाना है, ओके, सेम उसी पैटर्न पे है। देखिए कुछ कंपलसरी चीज़ हैं जो कि आपको एकदम 100% करना है, जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपके लिए मस्ट है, उसको छोड़ के आप कुछ नहीं करना है। न्यूज़पेपर आपको एकदम मस्ट है पढ़ना 1 घंटा। रिवीजन मस्ट है आपको करना। एसएससी क्रैकर्स मैंने मेरे चैनल पे जो भी आपके लिए टेस्ट मौजूद है उसको आपको देखना है आपको, ठीक है। वीकली आपको संडे को संडे सीपीओ का, सीजीएल का, मेंस का आपको इंग्लिश का सेट बनाना है 2 घंटा टाइम देकर, ठीक है। मेंस में आते हैं 200 क्वेश्चन, लेकिन आपके एग्जाम में आएंगे स्टेनो में 100 क्वेश्चन, तो अच्छी बात है, आपको वहाँ प्रैक्टिस हो जाएगा। ग्रामर का, वोकैबुलरी का और करंट अफेयर्स का, इन तीनों का रिवीजन एकदम होना चाहिए, हर 3 दिन पे आपको रिवीजन करना है, समझ गए। इतना बस आप कर दीजिए, टॉप नहीं कर गए तो फिर आप बताइएगा, मतलब इसके अलावा कोई और अल्टरनेटिव है ही नहीं स्टेनोग्राफर के लिए, इससे ज़्यादा है ही नहीं। अच्छे तरीके से मैंने स्टेनोग्राफर का पूरे पेपर को एनालिसिस करने के बाद मैंने आपके लिए ये सारे चीज़ बनाए हैं, समझ रहे हैं बात को, एकदम बेस्ट है, और इसको एकदम इम्प्लीमेंट कीजिए आप, ओके।